हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम त्रिकोणमिति के आए हुए प्रश्नों को फिर से सॉल्व कराने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पिछले हमने इस पर त्रिकोणमिति पर 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा उनको तो देख लें, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये पहला प्रश्न है। इसमें ये क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 7/4 है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो यहाँ पर कंपोनेंट डिवाइडेंट रूल का यूज करते हैं। ये कब होता है, जब कंडीशन इस तरह से दे रखी हो, a/b रेशियो में दे रखी हो और डिग्री भी सेम हो, मतलब जितनी डिग्री ऊपर हो उतनी ही डिग्री नीचे हो, तो हम यहाँ पर इस रूल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से होता है a+b a-b डिग्री सेम, तो हम यहाँ पर कंपोनेंट डिवाइडेंट रूल का यूज कर सकते हैं और ये रेशियो में दे रखा हो प्रश्न तब। तो यहाँ पर tan थीटा दिया है तो tan थीटा को हम तोड़ लेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा ये होता है 7/4 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, 4 sin की वैल्यू कितनी है, ये साइन के सामने की साइन की, कॉस के सामने की कॉस की। ये बात आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि इस चीज का आपको ध्यान रखना कि जब इस तरह की कंडीशन हो, डिग्री भी सेम हो और रेशियो में दिया हो प्रश्न, तब हम इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू को लगा सकते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं दिया तो अगर डायरेक्ट हम वैल्यू को लगाएंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू है 7 - 3 और 4 है कॉस की वैल्यू, और यहाँ पर 4 7 + 3 4। तो इसे सॉल्व किया, 7 चौक 28 और 3 चौके 12, 7 चौक 28 + 12। यहाँ पर देखेंगे ये कितना हुआ, ये हमारा हो गया 28 से 12 गया तो यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ कितना हो जाएगा 8 2 10 का 0, 1 2 3 और 1 4, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये हो गया 2/5। हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा डी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। आगे और देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं इनको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि tan थीटा को सबसे पहले हमें तोड़ना पड़ेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमें sin और cos की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें tan को सबसे पहले sin और cos की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ये कितना है गिवन 5/7, ये साइन की वैल्यू ये कॉस की वैल्यू। तो यहाँ पर 7 और साइन की वैल्यू 5 - 3 कॉस की वैल्यू 7 और यहाँ पर कितना है 7 5 + 3 7 और प्लस के 4। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हुआ 7 पंजे 35 - 3 सत्ते 21, 35 + 21 + 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 1 गया 4 और यहाँ पर 3 से 2 जाएगा 1 और यहाँ पर कितना हुआ 6 5 56 हुआ प्लस के 4 14 चौके 56। अब हम देखेंगे ऑप्शन में किस तरह से आंसर को दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं इस तरह से 4 सही 1/4। तो हमारा उत्तर आ चुका है 4 सही 1/4। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में है, तो इस तरह से इसको टिक करेंगे। तो इस अब हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये है 2 sin a बराबर इतना दिया है, तो sin a + cos a sin a - cos a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमें लिखना है sin a अपॉन इस cos को इसके नीचे लेके आएंगे तो cos a, और इस sin के जो 7 की वैल्यू है वह यहाँ इसके बटे में आ जाएगी 5 के 5/2। तो ये sin आ गया 5, cos आ गया 2। तो यहाँ पर रखेंगे sin की वैल्यू 5 + cos की वैल्यू 2 5 - 2, तो ये हो गया 7/3। 7/3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ये सी में है। तो देखिए कितना आसान आया हुआ प्रश्न है ये। मैं वही क्वेश्चन चुन के लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल सीपीयू जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आगे और प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये 16वां प्रश्न है, जिसमें बोला है tan a इतना है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो tan को अब हमें sin और cos यहां पर दिख रहा है, तो इसे tan को हम तोड़ लेंगे, sin a अपॉन cos a, ये कितना है 2/3 है। अब हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, 5 sin स्क्वायर a माइनस 2 cos स्क्वायर a, और ये यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो इसके बटे में आ जाएगा, रेशियो में। तो 15 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर sin की वैल्यू कितनी है 2 है और cos की है 3, तो 5, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि cos का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 की स्क्वायर करेंगे, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 9 होगा। यहाँ पर कितना है 15 15 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 और 9, ये कितना हो गया 5 चौके 20 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पर कितना हो गया 15 चौके 60 प्लस 9 तिये 27। यहाँ पर आप एक चाहे ऊपर वाला सॉल्व कर लें या नीचे वाला, और हम ऑप्शन की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा होगा हम उसी के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर जोड़ के भी देख सकते हैं, 7 और 6 2 8 87 नीचे, तो इसमें 87 नीचे है, और यहाँ पर 20 से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो चलिए और कुछ प्रश्न है इनको भी सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए cot A हमें गिवन है 18वें में, cot A कितना है, cot थीटा हमें गिवन है, cot थीटा बराबर b अपॉन a हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये b के रेशियो में पहुंच जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहां पर भी साइन कॉस ज्ञात करना है। तो cot थीटा क्या होता है हमारा, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो b अपॉन a, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर b cos की वैल्यू कितनी है b है, और a साइन की वैल्यू a है, तो cos की जगह b रख दिया, माइनस a साइन की जगह a रख दिया, और नीचे b और cos की जगह a रख दिया b प्लस a साइन की जगह a, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि कंपोनेंट और डिवाइडेंट रूल से कितने आसान तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद साथियों।